हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और आज का पार्ट होगा पार्ट 7। और आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। टोटल 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं, जिनसे टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो इसको हम हेडिंग दे लेते हैं। ये हम लोगों का हेडिंग्स है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उनसे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल से जितने भी पॉसिबल सेंटर्ड यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं उनके भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। वैसे तो टोटल 7 प्रिमिटिव सेल होते हैं और उन 7 प्रिमिटिव सेल से 14 टाइप के यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल बनाए जा सकते हैं, जिनको हम ब्रेविया लैटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सिस्टम। यहाँ पर क्रिस्टलाइन सिस्टम और यहाँ पे लिख लेते हैं एज। यहाँ पे एज लेंथ लिख सकते हैं। ये इंटरफेशियल एंगल, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। यह नंबर ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएंगे। टोटल 7 होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, और जिनसे 14 टाइप के यूनिट सेल बनाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको हम 60 तरीके से याद कर सकते हैं। सीटोर HMT, यहाँ पे लिख सकते हैं सीटोर और HMT आपको दिख रहा होगा। सीटोर HMT, सी मतलब होता है क्यूबिक, और टी मतलब होगा ट्राइगोनल, और ओ मतलब होता है आर्थोरोम्बिक, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक, और आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। हमारे पास जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको एक ही में लिख रहे हैं, आप इसको समझ जाएंगे। और एच मतलब होता है हेक्सागोनल, और एम का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, और टी का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। तो ये सीटोर HMT याद रखेंगे। सीटोर HMT। एज देख लेते हैं। अगर क्यूबिक होगा तो इसमें A = B = C होंगे। अगर सब ट्रिक से हमने इसको बनाया है, ट्रिक से आप इसको अरेंज करके हमने एक बार बनाया, तो आप चाहें तो उसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ट्राइगोनल में A = B होगा लेकिन नॉट = C होगा। आर्थोरोम्बिक में A = नॉट B होगा, नॉट C होगा। सीरियल वाइज है, देखिए एक बार में सब इक्वल है, एक में C इक्वल नहीं है, और तीसरे वाले में सब इक्वल नहीं है। अब उसी को फिर रिपीट करेंगे। रोम्बोहेड्रल में A = B = C होगा, और लेकिन हेक्सागोनल में A = B = नॉट C होगा। और लेकिन मोनोक्लिनिक में देखें तो A = नॉट B = नॉट C। अगर ट्राइक्लिनिक में देखें तभी वही होगा, A = नॉट B = नॉट C, यानी कि कोई भी एजेस भी सेम नहीं होंगे। इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो यहाँ पे एक्सियल एंगल भी इसको बोल सकते हैं, इसको एक्सियल लेंथ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे होगा अल्फ़ा = बीटा = गामा, ये सब 90 डिग्री होंगे। ये 3 टाइम इसको रिपीट कर लेंगे। अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यहाँ पर भी अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यहाँ पे नेक्स्ट में आएंगे रोम्बोहेड्रल में। यहाँ पे होगा अल्फ़ा = बीटा तो होंगे, ये गामा भी होगा लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। नीचे आएंगे हेक्सागोनल में।
यहाँ पे मिलेगा अल्फ़ा इक्वल टू बीटा, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री में मिलेंगे, लेकिन जो गामा होगा ये 120 डिग्री का मिलेगा। नेक्स्ट में देखें, अगर नेक्स्ट में मोनोक्लिक में अल्फ़ा इक्वल टू गामा, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, अल्फ़ा इक्वल टू गामा, और लेकिन जो बीटा होगा ये 90 डिग्री का नहीं होगा, बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। और यहाँ पे आएंगे तो ये कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा, अल्फ़ा इक्वल टू नॉट बीटा इक्वल टू नॉट गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री, ये कोई 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल में तो क्यूबिक में 3 बनते हैं, क्यूबिक में टोटल 3 यूनिट सेल बनते हैं, और ट्राइगोनल में 2 बनते हैं, इसमें बन जाएंगे 4 आर्थोरोम्बिक में, और इसमें आर्थोरोम्बिक में 4, और रोम्बोहेड्रल में बनेंगे 1, इसमें भी बनेंगे 1, और यहाँ पे मोनोक्लिक में बनेंगे 2, और यहाँ बनेंगे 1। अब इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल 14 यूनिट से लाएंगे, ऐड करके देख लेंगे, 3 2 5 4 9 और 1 10 10 11 13 एंड 14, तो टोटल 14 यूनिट सेल बन के आएंगे, जिनको हम ब्रेविया लैटिस के नाम से जानते हैं। ये इनको हम बोलते हैं 14 ब्रेवियाज लैटिस। तो ये आप याद कर लेंगे, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब बात आती है कि जो क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 जो यूनिट सेल होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक प्रिमिटिव होता है, लिख सकते हैं यहाँ पे, एक प्रिमिटिव होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैं। एक बॉडी सेंटर होता है, BC बॉडी सेंटर होता है, और एक होता है फेस सेंटर, यानी कि FC लिख सकता हूँ उसको, फेस सेंटर। वैसे अगर ट्राइगोनल में आएंगे तो ट्राइगोनल में 2 होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव होगा जिसको सिंपल क्यूबिक भी बोला जाता है, और दूसरा होगा बॉडी सेंटर, यानी कि BC लिख सकते हैं। ऐसे सब में 4 है तो 4 होंगे, उसमें 4 होंगे आर्थोरोम्बिक में, तो आर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव मिल जाएंगे, प्रिमिटिव मिल जाएगा, और बॉडी सेंटर मिल जाएगा, बॉडी सेंटर, और फेस सेंटर मिल जाएगा, फेस सेंटर, और इंड सेंटर मिल जाएंगे इसमें, इंड सेंटर EC, इंड सेंटर। ऐसे अगर इसमें देखेंगे रोम्बोहेड्रल में, तो रोम्बोहेड्रल में केवल प्रिमिटिव मिलते हैं, इसमें केवल प्रिमिटिव मिलेंगे। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल के भी नाम से जानते हैं, इसको हम ट्राइगोनल भी लिख सकते हैं, ये ट्राइगोनल, ये भी ट्राइगोनल शेप का ही होता है मैक्सिमम। इसको थोड़ा आप कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। ये ट्राइगोनल नहीं है, इसका नाम है टेट्रागोनल, इसका नाम है टेट्रागोनल, यहाँ पे काट लिख देते हैं, टेट्रागोनल, ये टेट्रागोनल है, याद रख लेंगे, टेट्रागोनल है। तो इसमें रोम्बिक हेड्रल में केवल प्रिमिटिव आते हैं, प्रिमिटिव यूनिट से लाएंगे। उसके बाद से रोम्बोहेड्रल की बात करें, रोम्बोहेड्रल हो गया है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में आपके बस प्रिमिटिव आएगा, देखिए एक ही है, तो इसमें केवल प्रिमिटिव यूनिट सेल ही जाएगा। इसके बाद है मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में 2 लिखे हैं यहाँ पे, तो 2 में आएंगे प्रिमिटिव आ जाएगा, एक प्रिमिटिव आ जाएगा, एक आ जाएगा इंड सेंटर आ जाएगा EC, यानी इंड सेंटर क्यूबिक। और यहाँ पे T मतलब होता है ट्राइक्लिनिक में बस एक ही आता है प्रिमिटिव। टोटल मिला के 14 ब्रेविया लैटिस होते हैं ये, तो ये आपके लिए है, आप इसको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद करने का तरीका है सीटो HMT, C मतलब होता है क्यूबिक, T मतलब होता है टेट्रागोनल, O मतलब होता है आर्थोरोम्बिक, R मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, H मतलब होता है हेक्सागोनल, M मतलब मोनोक्लिनिक, और T मतलब ट्राइक्लिनिक। एंगल इसका एज याद करना आसान है, A = B = C, दूसरे वाले में C को A = B हुआ लेकिन C इक्वल नहीं होगा, तीसरे वाले में कोई इक्वल नहीं होगा। फिर इसी को ऊपर से फिर रिपीट कर दीजिए, फिर लास्ट में जाके इसको ऐसे कर दीजिए। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा 3 तक तो सेम होंगे। उसके बाद से जो चौथा होगा उसमें ये गामा सेम नहीं होगा,
90 डिग्री के, नहीं तो अल्फ़ा बीटा सेम होंगे। और उसके नीचे वाले में अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 120 डिग्री का होता है। उसके नीचे वाले में अल्फ़ा गामा 90 डिग्री और बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है। और लास्ट वाले में कोई 90 डिग्री का नहीं होता है। और ये इनके नंबर ऑफ़ यूनिट सेल होगा। तो आप इस चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे कि कोई यूनिट सेल कितना शेयरिंग, यूनिट सेल का कितना शेयरिंग किसी कमरे के अंदर होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।